पार्लियामेंट संसद में आए थे, और बीबीसी ने रिपोर्ट किया था प्रोटेस्ट और हड़ताल ऐसे ही होता है। जॉर्ज फर्नांडिस ने भी किया था। प्रकाश मिश्रा, लेट एनडीए रिस्पॉन्ड। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समिट में जब विज्ञान की दुनिया आपके देश, आपके घर खड़ी हो और आपकी वाहवाही उसमें हो रही हो और आप बदलते परिदृश्य में विश्व के नेतृत्व करने की क्षमता का विकास कर रहे हो और उस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो राहुल गांधी जी के तो पेट में पुराना दर्द है, वो दर्द अब दिमाग में चढ़ा है। और वो सबसे बड़ी बात क्या, शर्टलेस नहीं है, सेमलेस कांग्रेस हो गई है, बेशर्म हो गई है कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति में अपनी पार्टी को एक दाग लगाकर ऐतिहासिक चली गई कि एआई समिट का विरोध कर रहे हैं। जिस राजीव गांधी जी को एक थैंक यू बोला जाता था हमेशा कि टेक्नोलॉजी को लाने में भारत में, चाहे वो बीएसएनएल जो आज आप देख रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंडिया जो देख रहे हैं, उसमें राजीव गांधी जी का योगदान माना जाता है। उस समय तो सबने उनको शाबाशी दी, बढ़कर दिया। अगर आज अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 100 से ज्यादा देशों का उसमें पार्टिसिपेशन हुआ है, तो इनको दर्द सिर्फ एक कारण से है, इनके दर्द का कोई दवाई अब है नहीं। बम का धमाका करना जरूरी होता है। देखिए, जो भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं बेशर्म लोगों का, ये कांग्रेस पार्टी के महा बेशर्म लोग थे। और कांग्रेस पार्टी की बेशर्म मानसिकता थी कि भारत माता के नहीं, कांग्रेस पार्टी की ये बेशर्म मानसिकता का सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जाकर के बाहर राहुल गांधी तो भारत का मस्तक नीचा करते ही हैं, यहाँ के बारे में कि डेमोक्रेसी नहीं है, और अंदर आकर के यहाँ भी भारत माता का मस्तक नीचा किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। और ये लोग पीठ थपथपा रहे हैं। भारत अब आगे बढ़ रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम भारत के लोग अगर समाजवादी पार्टी और अगर हम भारत के लोग इनको बताते हैं, इनको यकीन नहीं होता है, इनको यकीन हो जाता है तुरंत अपने ट्रंप चाचा पर, उसको ट्रंपवा बताते हैं। ट्रंप के जितने भतीजे कांग्रेस में पैदा ले लिए, उनकी संख्या गिनती करनी बहुत जरूरी है। इन भतीजों से देश परेशान है। आपने कितनी बार शर्ट उतार के प्रोटेस्ट करा? सर सबसे कब करा? तारीख बताइए, फोटो सुनिए तारीख बताइए, फोटो आदमी मैं तुरंत वो आदमी सुन लीजिए, बोलने दीजिए विवेक जी, दिखाइए फोटो, अपनी शर्ट के बिना फोटो दिखाइए। एक सेकंड दिखाइए। हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ दिखाइए, बिल्कुल उतारूंगा। सुनिए, दिखाइए एक सेकंड दिखाइए। अरे बिल्कुल बोलने तो दीजिए। वो आदमी जिसको ये देश हीरो मानता है, जब उसने देखा कि मुल्क गरीब है और लोगों के पास कपड़ा नहीं है, तो जो बैरिस्टर थे मोहनदास करमचंद गांधी, कपड़े उतार करके खादी पहन के सिर्फ धोती पहनी। ये प्रोटेस्ट था, ये गांधी का प्रोटेस्ट था, गांधी का प्रोटेस्ट था, गांधी का प्रोटेस्ट था। ये को समझ नहीं आ रहा, ये गांधी भी गलत, पूरे इंसिडेंट को कांग्रेस तक गांधी से कंपेयर नहीं करिए। अब गांधी, क्या आपको लगता है, एक सेकंड, ये गांधी से कंपेयर करना सही है? नहीं सर, उनके प्रोटेस्ट के बराबर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो तो 100 साल पहले की बात है। अभी सर जो चल रहा है उस पर हम बात कर लेते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। ओके। ये कहना चाह रहा हूँ, इतना ऐतिहासिक मंच है, एआई समिट हो रही है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि कोई क्रॉस चेक नहीं करता कि ये जो एआई रोबोट आया, गलगोटिया ने लाया चाइनीज से, सर पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है। अगर एक क्रॉस चेक कर लिया जाता तो हमारा मान सम्मान बच जाता। पॉइंट है आपकी बात। ओके, आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करा है, आपने ऐसा प्रोटेस्ट देखा है? मैं माफी चाहता हूं, आपकी उम्र पूछ रहा हूं, कितनी है? मेरी 60 साल की उम्र है। ऐसा देखा आपने कभी? और ऐसे उसमें हमें जो है विरोध करना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि बाहर जो है विश्व समुदाय के बीच में, हम विश्व समुदाय के बीच में नंगे हो के ना खड़े हों। उपाध्याय जी, केवल मेरी बात सुनिए, मैं कोई भाजपा का नहीं हूँ। नहीं देखिए, एक सेकंड, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई भाजपा का नहीं हूँ। इन्हें क्यों गाली दे रहे हैं? और ना ही मैं कांग्रेस का हूँ, ठीक है? मैं ये देश जो है ना, कांग्रेस, भाजपा और सारी पार्टियों से बड़ा है। इस देश को समुदाय जो है, विश्व समुदाय की नजरों में नंगा मत करो। चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, देश की बात अगर हो रही है, विश्व समुदाय अगर इकट्ठा है, वहां नंगे नाचने की आवश्यकता नहीं है। भगत सिंह जी का उदाहरण विवेक जी दे रहे हैं। भगत सिंह जी के टाइम में हम गुलामी में थे, हम गुलामी में थे, उस समय हमारी जरूरत थी उसकी। आपको ये प्रोटेस्ट देखकर क्या लगा? एक लाइन। मुझे बहुत बुरा लगा। आपको ये प्रोटेस्ट देख के कैसा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत के हर दिल में मैं स्वाभिमान भरेंगे, और कांग्रेस करे अपमान तो उसका हम भरपूर निंदा करेंगे। ओके। आपको भी बुरा लगा ये जो देखा? क्या कहना चाहते हैं? खड़े होके बोलिए। बुलवा लीजिए। नहीं, प्रोटेस्ट करो तरीका से, नंगे हो घर के अंदर, बाहर नहीं, कोई और देखे। ओके। आप माता जी कुछ कहना चाहती हैं? मैडम
कुछ कहना चाहती हैं आप माता जी कुछ कहना चाह रही हैं? माइक आप बोलिए 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 खड़े होके शर्माइए मत, ओके बोलिए बोलिए बोलिए। भाई मेरा तो यही कहना है, देश तो सबका ही है जी, हाँ, सबका अभी आप देश क्या है बोल रही थी, बोलिए। और सबका ही भारत है जी पर लड़ाई बेशक लड़ो पर नंगे मत हो, ओके। अपनी इज्जत को बनना, अपनी को ओके ओके ये आपका आगे रखो अपनी को। ओके 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 मैं मानता हूं इससे जो है देश की छवि खराब हुई है, बेशक हुई है, लेकिन सर जब अंकिता भंडारी जैसे उस पे आंदोलन हो रहा है, उस पे बीजेपी नहीं ले रही, तो उस पे देश की नहीं हुई। ओके, पॉइंट। सर आपका अभी लाहौर, आपके यहाँ पे लद्दाख में सर जैसे कि हुआ प्रोटेस्ट, आपके यहाँ पे युवा उतरे, उन पे डंडे बरसाए गए, तब छवि खराब नहीं हुई। और उसके बाद में सर ऐसी काफी हुआ, पहलगाम हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी कब लेगा? रेड फोर्ट हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी कब लेगा? अभी इंदौर पे सीवियर उस पे पानी से लोग मर गए, सर उसकी अकाउंटेबिलिटी कब लेगा? ये भी कई सारे सवाल हैं, ये कई सारे सवाल है। सुनील यादव देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कई वर्षों से सत्ता में है, सवाल पूछने चाहिए, सवाल जरूरी भी है, लेकिन क्या आपको लगता है ये सब बातें जो विपक्षी गठबंधन है उसको कमजोर करती हैं? सवाल मेरा है, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी भी किनारा कर रही है, राजद भी किनारा कर रही है, उद्धव ठाकरे की उबाटा भी किनारा कर रही है इन सब बातों से। क्या आपको लगता है कि ये गलती से एक बड़ा मिस्टेक हो गया कांग्रेस पार्टी से? देखिए अमीश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में आता भी हूं, आपको सुनता भी हूं, जिस दिन नहीं आ पाता हूं। एक बात तो देश के सामने साफ हो जानी चाहिए, जैसे बीजेपी की तरफ से भी मैं कल ही किसी का बयान सुन रहा था, इनके यहाँ कोई सांसद हैं सूर्या जी, उन्होंने कहा देश में जो मोदी के साथ है वो देशभक्त है, जो मोदी के साथ नहीं है वो देशभक्त नहीं है। ये बयान क्या इस देश में माना जा सकता है कि ये बात सच है? और ये बैठे यहाँ जितने भी नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े भी हैं, हमसे छोटे भी हैं, एक इस देश में परंपरा रही है, हम जब भी अपनों को छोटों को देखते हैं तो उनमें भारत का भविष्य खोजने लगते हैं। लोग हम लोगों में भी खोजते हैं, जो हमसे बड़े हैं वो हम में खोजते हैं, जो हमसे छोटे हैं हम उनमें खोजते हैं जी। एक बात। दूसरी बात, मैं ये हमेशा कहता हूं कि आप भारत को सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन किसान की रीढ़ तोड़ के भारत को सशक्त करना चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान को बर्बाद करके भारत को आप सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं की आबरू लूट करके भारत को आप सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन सड़क पुल पुलिया और तोड़ करके। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, हमारे आपके बड़े बुजुर्गों ने भी कहा कि अगर भारत मां के सभी लाल है ना, आप जो भाजपा में वो भारत भक्त हो गए। अगर हम लोग मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि देश के किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है, आपने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं मिले। आपने कहा था हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बना। आपने कहा था एक्सप्रेसवे बनाएंगे, बनते गिर जा रहा है। तो सवाल किससे करेंगे? बिल्कुल सही आपकी बात है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आपको लगता है इससे विपक्ष की लड़ाई मजबूत होगी या कमजोर होगी? 2 सेकंड बाद, ये जो कांग्रेस ने कांड कर दिया है, इससे विपक्ष की लड़ाई मजबूत होगी या कमजोर होगी? मैंने पहले ही कहा कि आंदोलन जरूरी है, जगह गलत है। ओके, एक मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, वो 2 सेकंड लूंगा। आप हमेशा पूछ लेते हैं, भाजपा से ज्यादा तो आप सवाल पूछ लेते हैं कि क्या सीज फायर पर सवाल करना चाहिए कि नहीं। जब पूरा देश, हमारी सेना जब पाकिस्तान से लड़ रही थी, यहां हर बैठा आदमी देश की सरकार के साथ था, लेकिन जब युद्ध विराम हो गया तो क्या इस देश में किसी को पूछने का हक नहीं है कि क्यों हो गया जी? और तब जब अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा कि हमने करा दिया, मैं कह रहा हूं कि हम लोग, सब लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे, लेकिन शर्म तब आती है जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हमने युद्ध बंद कराया। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री संसद के अंदर कहता है कि दुनिया के किसी भी नेता से मैंने कोई बात युद्ध बंद करने को नहीं ली, उस दिन इनको क्यों नहीं गर्व होता अपने प्रधानमंत्री पर? उस दिन क्यों नहीं भरोसा होता है इनको अपने प्रधानमंत्री, इनको इस देश के आर्मी चीफ, और इनको ना विदेश